अब देखिए सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। हाथरस मामले में सियासत को लेकर विरोधियों पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा दंगा भड़काना चाहता है विपक्ष। सीएम योगी ने कहा जिन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा वो जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश रच रहे हैं। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता का गांव बना जंग का मैदान, विपक्षी पार्टियों ने जमकर किया हंगामा। पीड़ित के गांव के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर गांव में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। हाथरस में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने भी हंगामा किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जयंत चौधरी को आरएलडी कार्यकर्ताओं ने घेरा बनाकर पुलिस की लाठियों से बचाया, पीड़ित परिवार से मिले जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज की प्रियंका गांधी ने की आलोचना, योगी सरकार को बताया अहंकारी और अराजक। पीड़ित परिवार से मिलने भीम आर्मी के चीफ सन चंद्रशेखर भी पहुंचे, पीड़ित परिवार के लिए मांगी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। चंद्रशेखर ने कहा पीड़ित परिवार गांव में सुरक्षित नहीं, परिवार को मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूं। भीम आर्मी चीफ ने दी चेतावनी, कहा अगर मेरी मांग नहीं मानी गई तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। चंद्रशेखर ने कहा पीड़ित परिवार चैन से नहीं सोएगा तो मुख्यमंत्री को भी चैन से सोने नहीं देंगे। हाथरस में हंगामे पर बोले एसडीएम, कहा एसपी और आरएलडी के केवल 5 लोगों को जाने की दी थी इजाजत। एसडीएम ने कहा अचानक एसपी और आरएलडी के कार्यकर्ता महिला अफसरों के साथ बदसलूकी करने लगे, बैरिकेड तोड़े और पत्थरबाजी भी की। एसडीएम ने कहा सीओ को चोट लगने के बाद भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नियमों की अनदेखी हुई। पीड़ित परिवार से मिला समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव ने पिता से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। हाथरस मामले को लेकर कांग्रेस का आंदोलन जारी, मुंबई के बाद दिल्ली के राजघाट पर सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, जयपुर में भी करेंगे मौन प्रदर्शन। सीबीआई जांच पर प्रियंका गांधी ने खड़े किए सवाल, पूछा डीएम को कौन बचा रहा है। प्रियंका गांधी ने पूछा एसआईटी जांच के बीच सीबीआई जांच का हल्ला क्यों। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर किया हमला, कहा हाथरस में जिसकी बेटी मारी गई उसे घर में बंद कर दिया। राहुल ने कहा हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई, जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। हाथरस में एसआईटी की टीम ने पीड़िता के पिता का बयान दर्ज किया। पीड़ित परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ, एसआईटी ने कहा जरूरत पड़ी तो फिर होगी पूछताछ। पीड़िता के पिता ने इंडिया टीवी से कहा सीबीआई हो या फिर कोई भी जांच एजेंसी, इंसाफ मिलना चाहिए। पीड़िता के पिता ने कहा एसआईटी को सारी घटना बता दी, कहा हमने किसी पर गलत आरोप नहीं लगाए। पीड़िता के पिता का स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप, का हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बलरामपुर में पीड़ित परिवार से एसीएस अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने की मुलाकात। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। यूपी के प्रतापगढ़ में 7 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार, 22 सितंबर को हुई थी वारदात। मध्य प्रदेश के बैरागढ़ में एक महिला ने परिचित पर लगाया रेप का आरोप, आरोपी समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। चुनाव से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी, पूर्णिया में पूर्व आरजेडी नेता की हत्या मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिहार चुनाव को लेकर आज जारी होगी बीजेपी की पहली लिस्ट, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नामों पर हुई चर्चा, बैठक में पीएम मोदी भी हुए शामिल। जेडीयू के साथ कुछ सीटों की अदला बदली पर बीजेपी की बातचीत जारी, पार्टी का प्रस्ताव एलजेपी के लिए रखी गई कुछ सीटों पर उसके उम्मीदवार चुनाव चिन्ह पर लड़ सकते हैं चुनाव। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी लोक जनशक्ति पार्टी, संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। एलजेपी ने जेडीयू के साथ कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद के बाद छोड़ा गठबंधन, जेडीयू से अलग चुनाव लड़ेगी एलजेपी। कई सीटों पर जेडीयू के खिलाफ एलजेपी ने कैंडिडेट उतारने का संकेत दिया, लेकिन बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी। एलजेपी ने कहा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में बनाएंगे सरकार, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को करेंगे लागू। जेडीयू ने एलजेपी से किया सवाल, वैचारिक मतभेद था तो लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में क्यों लड़ा। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा बीजेपी के साथ हमारा अटूट गठबंधन। बिहार में जेडीयू 122 और बीजेपी 121 सीटों पर उतारेगी अपने अपने उम्मीदवार। एनडीए के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी भी शामिल, जेडीयू को दी गई 122 सीटों में मांझी के हिस्से की सीटें शामिल। मुकेश साहनी की वीआईपी सीट की भी बीजेपी से बातचीत जारी, महागठबंधन से अलग होने पर बिहार में सभी 244 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की आज सोनिया गांधी के घर बैठक, कुछ उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। बीजेपी में शामिल हुई भारतीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी हैं श्रेयसी। पंजाब में कांग्रेस ने निकाली ट्रैक्टर रैली, लुधियाना में राहुल के साथ सीएम अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू भी हुए शामिल। राहुल गांधी ने कहा किसानों के साथ खड़े हैं, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा ये मोदी सरकार नहीं अंबानी और अडानी की सरकार है।
राहुल गांधी ने दी सरकार को चेतावनी, कहा किसानों के खिलाफ कोई भी कदम बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल ने पंजाब के अन्नदाताओं को बताया देश की रीढ़, कहा पीएम मोदी इस रीढ़ को तोड़ना चाहते हैं। कृषि कानून के विरोध में हरियाणा में भी रैली कर सकते हैं राहुल गांधी। सीएम खट्टर ने कहा राज्य में किसी को भी हाथ में कानून लेने नहीं दिया जाएगा। कृषि कानून के विरोध में रैली करने पर केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन का निशाना, राहुल की रैली को बताया पब्लिसिटी स्टंट। राहुल की ट्रैक्टर रैली के जवाब में बीजेपी करेगी ट्रैक्टर पूजा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कृषि कानून पर करेगी चर्चा। भारतीय किसान यूनियन ने कृषि कानून के विरोध में किया प्रदर्शन, पटियाला के पास रोका रेल मार्ग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या, हमलावरों ने टीटागढ़ में पुलिस स्टेशन के पास मारी गोली। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। राज्य बीजेपी ने आज बैरकपुर बंद का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को आज तलब किया, कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात पर जानकारी दी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती समेत 5 आरोपियों की जमानत पर आज फैसला सुना सकता है बॉम्बे हाई कोर्ट। 29 सितंबर के लिए फैसला रखा गया था सुरक्षित। सुशांत केस में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की मांग, रिया चक्रवर्ती को रिहा किया जाए। सुशांत सिंह राजपूत के वकील ने एम्स की रिपोर्ट पर उठाए सवाल, सीबीआई से नई फॉरेंसिक टीम गठित करने की करेंगे मांग। इस हफ्ते कुछ बड़ी बॉलीवुड हस्तियों को समन भेज सकती है एनसीबी। गिरफ्तार ड्रग पैडलर से पूछताछ में सामने आए हैं कई लोगों के नाम। ड्रग्स केस में एनसीबी ने बालाजी टेलीफिल्म में काम करने वाले कर्मचारी को पकड़ा, 70 ग्राम एमडी बरामद। एडिटिंग डिपार्टमेंट में रनर का काम करता है प्रदीप साहनी नाम का शख्स। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया, पेशे से बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर हैं। 105 ग्राम एमडी ड्रग्स भी बरामद हुई। पूछताछ में खुलासा, आरोपी पिछले 1 दशक से इंडस्ट्री में सक्रिय है। पुलिस ने मोबाइल फोन जब्त कर फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए भेजा। देश का कोरोना ग्राफ 66 लाख के पार, एक दिन में 74,770 नए पॉजिटिव केस मिले। कोरोना से एक दिन में फिर 1000 से कम मौत, पिछले 24 घंटे में 902 लोगों ने तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में 76,713 लोग हुए कोरोना से रिकवर। अब तक 55,83,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। जुलाई 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को लगाया जा सकता है कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से मांगी डिटेल्स। दिल्ली में 24 घंटे में 2,683 नए कोरोना केस, 38 लोगों की मौत। कोरोना रिकवरी के मामले में दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल सबसे ऊपर। मार्च में से लेकर अब तक करीब 8,000 मरीज हुए डिस्चार्ज। 13 अक्टूबर से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार होगी एंट्री। दिल्ली के सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक रहेंगे बंद, कोरोना को देखते हुए केजरीवाल सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में एक दिन में 13,702 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 24 घंटे में 326 लोगों की जान गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 144 पुलिसकर्मियों को हुआ कोरोना। राज्य में अब तक 24,000 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। यूपी में कोरोना से 24 घंटे में 5,226 लोग रिकवर हुए। राज्य में 46,385 एक्टिव केस हैं। 6,029 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना से और 3,357 लोग संक्रमित, 62 लोगों की मौत। कर्नाटक में एक हफ्ते में तीसरी बार 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटे में फिर 67 लोगों की जान गई। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 8,553 लोग संक्रमित। राज्य में 84,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। तमिलनाडु में 5,489 नए कोरोना के मरीज मिले, 66 की जान गई। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 40 की गई जान। राजस्थान में कोरोना के 2,184 नए मरीज मिले। आज 15 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में 1,44,000 कोरोना के केस। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 3,326 नए मामले, 15 लोगों ने तोड़ा दम। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 19,70,000 लोग विदेशों से भारत लाए गए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी का बयान। दुनिया भर में अब तक 3 करोड़ 53 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 10,40,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। रविवार को कुछ देर के लिए अस्पताल से आए थे बाहर, समर्थकों ने का किया था अभिवादन। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों ने की राष्ट्रपति ट्रंप के स्वस्थ होने की प्रार्थना, विधिवत किया मंत्रोच्चारण। नेपाल में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। एक दिन में 2,253 नए मरीज मिले, 7 लोगों की मौत हुई। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर प्रशासन की कार्रवाई। राजेश सिंह की 60 लाख की संपत्ति कुर्क। प्रयागराज में नंद गोपाल नंदी पर हमले के आरोपी दिलीप मिश्रा के अवैध निर्माण को गिराने पहुंची प्रशासन की टीम। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। मुंबई में एक बिल्डिंग की पहली मंजिल पर लगी आग से मची अफरा तफरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 21 किलो सोना बरामद। खाड़ी देशों से लाए गए सोने को मुंबई पहुंचाने की तैयारी थी। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 758 ग्राम सोना जब्त किया। दुबई से आए 4 यात्रियों के पास मिला करीब 40 लाख का सोना। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के फूल बागान स्टेशन का उद्घाटन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। आर्मेनिया ने किया पलटवार। अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर पर दागी कई मिसाइलें।
मिसाइल हमले के बाद अजरबैजान में दिखी तबाही का मंजर, कई घर हुए ध्वस्त। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 की मौत, 4 जख्मी। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान बने विपक्ष के नए गठबंधन के अध्यक्ष। पीएम इमरान खान को हटाने के लिए 11 विपक्षी दलों ने बनाया गठबंधन। फ्रांस में बाढ़ से भारी तबाही, 2 फायर फाइटर समेत 8 लोग लापता। फ्रांस के प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आईपीएल मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 विकेट से हराया। डुप्लेसिस ने 87 रन और शेन वॉटसन ने 83 रन बनाए। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 178 रन। चेन्नई ने 17 ओवर 4 गेंदों में बिना विकेट खोए हासिल कर लिया ये टारगेट।